आज हमारे साथ वापस नंदिनी सिंह आए हुए हैं एबीसी हिंदी में। नंदिनी जी, हमने पहले एपिसोड में आपसे बात किया था ब्रिटिश इलेक्शन के बारे में। मैंने पूछा था कि कंजर्वेटिव पार्टी क्यों हारी थी, आपने उसका एक लॉजिकल रीज़न भी दिया था। लेकिन इस जो सेक्शन है, हम जो बात करने जा रहे हैं, इसमें तो हम आपसे बहुत ही कठिन प्रश्न पूछने वाले हैं कि यूके में हो क्या रहा है। यूके तो ऐसा लगता है कि जैसे नम, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गया। नमस्कार। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गया जो लग रहा है कि राइट्स, दंगा, चोरी, सब कुछ हो रहा है वहां। क्या हो रहा है यूके में, नंदिनी जी? सच्ची में नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं यूके में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, पर किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। पर कुछ चीजें पहले हो रही थी, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि आर्मी ऑफिसर की स्टैबिंग हुई, 12 टाइम्स ही वो स्टैब्ड। फिर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे पुलिस ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी हुई। एक महिला पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ, असॉल्ट हुआ, नाक तोड़ दी गई। तो उसके बचाव में जो दूसरे पुलिस कर्मी आए, उन्होंने काफी मारम पीटी की और सोशल मीडिया पे सिर्फ वो वीडियो दिखाया गया जिसमें वो पुलिस वाले उनको मार रहे हैं और उनको विलिफाई किया गया, पर पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया। जो हुआ गलत हुआ, जिस तरह से बट पर ये जो हम लोग कुछ हिस्सा दिखाते हैं, सिर्फ वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें हम लोगों को विक्टिम प्ले करना है। वो हिस्सा ही हम लोग बहुत ज्यादा उसको प्ले आउट करते हैं और उसको बिल्कुल वायरल कर देते हैं। इसका इसका आप ये सोचिए, इसका असर पुलिस कर्मियों पे क्या पड़ रहा है। आप आपने उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जो इतने शायद गुस्सा में था कि उसी के साथ के पुलिस कोलीग्स को आपने, इन लोगों ने, अब इनको तो हम क्या कहें, इनको ये ठग्स कहें या विक्टिम कार्ड वाले लोग कहें या क्या कहें, मैं नहीं जानती हूँ। पर बदतमीजी हुई, जो हुआ वो गलत हुआ। तो हम अगर पुलिस वालों को गलत कहेंगे तो हमें इनको भी तो गलत कहना है। कहीं ना कहीं तो शुरुआत कहीं इन्हीं इन्हीं लोगों ने की, जिन्होंने वो महिला पुलिसकर्मी को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा कि उनको इतनी इंजरीज हुई। अब क्या हो रहा है कि उसके बाद में साउथ पोर्ट में टेलर स्विफ्ट का एक डांस थीम पे 3 लड़कियां, बहुत अभी तो बहुत काफी अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है और हॉस्पिटल में है। 3 लड़कियों को एक युवक ने, जो 17 साल का था, उसने इन तीनों को चाकू छुरी से कत्ल करके इनकी जिंदगी खत्म कर दी। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये बोला गया कि ये जो 17 साल का युवक है, रवांडा का है, इस ये एक मुसलमान है। अब इस बात को लेके अफवाहें फैलाई गई और लोग एकत्रित हुए और लोगों का जो गुस्सा था वो इस हद तक बढ़ गया कि तोड़ फोड़ होने लगी, पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक्स होने लगे, गाड़ियां जला दी गई। ये पूछे कि क्या नहीं हुआ। यहाँ तक कि माइग्रेंट्स एक होटल में थे, वहां पे भी ये बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, कोशिश, बहुत सारी चीजें नुकसान नुकसान कराई गई। कुछ बोल रहे थे कि ये लोग शायद वहां पे आग लगाने की भी कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक्स हुए हैं, जो बहुत जख्म हुए हैं। जो तो ये एक चीज है। अच्छा, इससे पहले लीड्स में मैं आपको एक चीज बताऊं, लीड्स में 3 दिन राइट्स थे। सोशल सर्विस वाले, एक रोमानियन, रोमा जिप्सी वगैरह जिसे कहते हैं, जो वहां पे रहते हैं, उनके एक छोटे बच्चे के साथ कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर चिंता थी कि ये शायद बच्चे की के माँ बाप सही तरह से बच्चे की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लेके जाना पड़ा। बस वो एक इंसिडेंट था, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन लीड्स में ऐसे रायट्स हुए, गाड़ियां जला दी गई, पुलिस लोगों के ऊपर इतना। तो तब भी तो कियर स्टारमर ही प्राइम मिनिस्टर थे, तब क्यों नहीं इनको भी ठग्स कहा गया। जो आज साउथ पोर्ट के उसके बाद हो रहा है वो भी बहुत निंदनीय है, वो भी बहुत गलत है। राइटर एक राइटर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस समुदाय से हैं। आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, आप पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, आप बिल्डिंग्स के ऊपर, आप लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और आपके साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये राइट विंग वाला है
तो इसके साथ एक अलग ट्रीटमेंट होगा, और एक कहीं दूसरा किसी और तरह का राइटर है, तो उसके साथ वो सेम ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ ही समय पहले लेबर ने ये कहा था कि इंग्लैंड में प्रिजन्स ओवरफुल हो गए हैं। जब आप कह रहे हैं कि प्रिजन्स ओवरफुल हो गए और हमें हजारों प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ेगा, आप इतना स्विफ्ट जस्टिस कर रहे हैं, जब ये राइट विंग ठग्स आप बोल रहे हैं जिनको, और जो गलत कर रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत नेक काम कर रहे हैं कि आप इनको पकड़ रहे हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। पर उसमें कोई दो राय नहीं, बट जब आप इनको पकड़ रहे हैं, डाल रहे हैं, तो मुझे एक चीज ये बताइए कि जैसे अभी किसी ने सोशल मीडिया पे डाला कि जिसकी वजह से आपने उसको अरेस्ट कर लिया, वहीं पे एक क्रिमिनल है जिसने एक ग्रूमिंग गैंग का बंदा है, या किसी ने किसी को चाकू छुरी से किसी का मर्डर किया है, आप उन दोनों को क्या एक लेवल पे रख रहे हैं? आप किसको रिलीज करेंगे और किसको रखेंगे? इस बात को लोगों को लेके भी लोगों में आपत्ति है, लोगों में आक्रोश है कि आप एक, अभी तो इस हिसाब से अगर आप सोचे तो एलॉन मस्क के भी पीछे पड़ जाएंगे, आप तो एलॉन मस्क को भी अरेस्ट करेंगे। आज अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं इंग्लैंड के झंडे के साथ में खड़ी होती नजर आई, अगर मैं झंडे के साथ में कहीं बाहर खड़ी हूँ, तो आपको तो मुझे भी आप लेके अंदर कर सकते हैं। तो आप इसको दबा रहे हैं, और आप कब तक दबाएंगे, ये बात कोई नहीं समझ रहा। आज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 4 मिलियन वोट तो रिफॉर्म को गए ही गए हैं। बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव वोटर्स हैं जो वोट करने नहीं आए हैं, आज उनकी भी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो ये कोई चीज ऐसे नहीं खड़ी हुई है कि बस अचानक राइट शुरू हो गए। बहुत समय से स्टॉप द बोट्स की आपने बात की, आपने कुछ नहीं किया। बल्कि शॉकिंग बात तो ये है कि जैसे कियर स्टारमर ने गवर्नमेंट संभाली और वो नंबर 10 में उन्होंने प्रवेश किया है, उसके बाद में जो एक ही डिटरेंट था रवांडा का, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया है, आपने उसको तो निकाल दिया है। पर बाबा ऑल्टरनेटिव क्या है? आप हमें ये तो बताओ। हमने आपको इतने इतने लोगों ने आपको हाउस ऑफ कॉमन्स में इतनी सारी सीट्स के साथ आपको बिठाया है, आप ब्रिटेन की जनता को ये तो बताओ कि आज आप स्टॉप द बोट्स इलीगल माइग्रेशन को लेके आपके विचार क्या है, आप क्या कदम उठाने वाले हैं, उस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। आपने ब्लैक लाइव्स मैटर्स के लिए आप अपने घुटने टेक देते हैं, आप दूसरी चीजों के लिए घुटने टेक देते हैं। ये भी आप ही के अपने लोग हैं जिनके अंदर आक्रोश है, दुख है, पीड़ा है। इनकी बात आप क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते, और कब तक आप नहीं सुनेंगे? ये गलत है कि इस तरह को इसको हाईजैक किया गया है। ये भी बात सही है, बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस बात को हाईजैक कर रहे हैं, पर सच तो सच है कि लोगों हाँ, को नंदनी। चिंता है, जिनकी छोटी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनके आसपास, और ये कल्चरल डिफरेंस है। मैं एक बात फिर से कहूंगी कि यूनिटी, पेट्रियोटिज्म, इंटेग्रिटी, ये सब चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज और बढ़ेगी। इसको करने के लिए आपको लोगों को यू हैव, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं भारत में यही बोल रही हूँ, हर घर तिरंगा, एक प्राइड होना चाहिए। आप इस देश में रह रहे हैं, आप इस देश में रह रहे हैं, आप इसी देश में आपने शरण ली है, आप किसी दूसरी देश से आए हैं। अगर आप इस देश का सम्मान नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या सच्ची में आपको इस देश में रहना चाहिए? ये भी एक विचारधारा होनी चाहिए। हाँ जी, आपके जो लंदन के मेयर है, वो तो कह रहे हैं कि वो अनसेफ फील करते हैं यूके में। हमने ऐसी स्टेटमेंट भारत में भी सुना था इससे पहले, जब 2014 और फिर 2019 के इलेक्शन जब हुए थे, कि अगर बीजेपी जीत के आ जाएगी तो यहाँ के थोड़े फिल्म स्टार्स और यहाँ के थोड़े सोशलाइट्स ये फील कर रहे थे कि हमको ये डर लगता है भारत में रहने का, लेकिन उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो डर का माहौल है, ये कहाँ से आ गया सडन में यूके में? ये जो शब्द है ना, डर, इसका कहीं मजाक ना बनाए। मैं सच्ची में बता रही हूँ, 2016 से सदीक खान लंदन के मेयर रहे। भारतीय दूतावास के बाहर हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने देखा है, जब हम लोग 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो
कैसे कैसे अलाउ किया गया, तब हम लोगों को डर नहीं लगा। आज आप एक आप जू से पूछिए जो इंग्लैंड में रहता है, वो लंदन में जिस तरह के सैटरडे को जो ये प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो अपने घर से बाहर निकलने में कितना डर महसूस करता है, जरा ये भी तो आप सदी खान से पूछिए। दूसरी बात, नाइफ क्राइम, बर्गलरी, असॉल्ट्स ऑन वुमेन, ये लोगों से भी जरा पूछिए कि उनको लंदन में कितना भय, कितना डर लगता है। आज अगर सदीक खान ये कह रहे हैं कि उनको डर लगता है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर उनको डर लग रहा है, तो जरा एक बार इस बारे में सोचिए कि जो लंदन में और इंग्लैंड में जो जूस हैं, जो जो बाकी जो क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, हिंदूज के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, आप ये हम लोग जो बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि आज ये नहीं कह सकते हम कि एक अपीसमेंट पॉलिटिक्स इस हद तक घुस चुकी है। एक बात और मैं आपको जरूर कहूंगी सुरेश, ये जो स्टेटमेंट है ना, आप ये देखिए साउथ अफ्रीका से इतने गुजरातीज वहां से रातों रात भागे और उनको यूके में शरण मिली। यूके बहुत एक ऐसी कंट्री है जहां जिसने बहुत लोगों को जगह दी है, पर ये हमें पता था ये कौन लोग हैं, किसने कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग बहुत अच्छे जॉब्स में थे, बहुत अच्छे पोजीशंस में थे, पर ये सिस्टम में नहीं थे, ये सिस्टम में नहीं थे, और इसीलिए इनके साथ ये हुआ। कश्मीर से इतने कश्मीरी पंडित भागे गए, कितने कुचले गए, कितने मारे गए, ये भी सिस्टम में नहीं थे। जब आप मीडिया, जब आप एजुकेशन, और जब आप लीगल और सब सिस्टम, आप ह्यूमन राइट्स, आप सब सिस्टम में आप इतनी गहराई से प्रवेश कर चुके हो कि सिस्टम इनका लेफ्ट विंग, कम्युनिस्ट, लिबरल, आप इनको जिस तरह से डिफाइन करना चाहे कर सकते हैं, ये हाँ सिस्टम जी, नंदिनी है। जी, वही बात और है। हाँ आज जी। इतनी दुख की बात है कि ये सिस्टम ही नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है। आज आप देखिए बीबीसी, हम लोग बात करते हैं पीपल स्मगलिंग गैंग्स की, ये बात मुझे कहनी बहुत जरूरी है। आप पीपल स्मगलिंग गैंग्स के लिए बीबीसी बार बार, बीबीसी नहीं, चैनल 4, गार्डियन सब कहते हैं अल्बेनिया, अल्बेनिया, अल्बेनिया। मैगी ओलिवर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि ग्रूमिंग गैंग्स पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। आप सोचिए, ये लोग पूरी कॉन्टिनेंट एशिया बोलते हैं, एशियन मैन, अगर आप एक कॉन्टिनेंट को इतना बदनाम करते हैं एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप पूरे यूरोप को बदनाम करिए अल्बेनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब जरूर देखिए नंदिनी जी, इनके अंदर जरूर। इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा। अगर आप यूरोपियन बोलेंगे, यूरोपियन पीपल स्मगलिंग गैंग्स अल्बेनिया की जगह, तब देखिए तब जर्मनी, तब होता फ्रांस, है। स्विट्जरलैंड सब बीबीसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, और हाँ ये जी, लोग जरूर, एशियन जरूर, मैन, एशियन वुमन जरूर। बोलते हो। और हम लोग बिल्कुल शांति से, बल्कि हम लोग लाइसेंस फीस दे रहे हैं बीबीसी को, और बीबीसी ये ही एक एजेंडा, एक नैरेटिव, उसके हिसाब से स्टोरीज बनती है। और भारत के पक्ष में मैं सोचती हूँ बहुत कम अच्छी बातें बोली जाती हैं। नंदिनी जी, ज़रूर हम तो आगे और बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन क्योंकि हमारे को टाइम की पाबंदी होती है हर एपिसोड में, दूसरे जो सेक्शन में आपसे बात करेंगे कल के दिन, हम उसमें और डिटेल में जो मीडिया है यूके के, वो भारत जैसे देश के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और बाकी देश के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उसके बारे में बहुत बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद नंदिनी जी। नमस्ते।